हालेलुया। सबको जय सिक्की में प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत अभिषेक अमृत मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद है, क्योंकि वो राजों का राजा प्रभु का प्रभु और सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर हमारे साथ है। कहीं आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज संडे है, चर्च में जाएं और आशीष को पाएं और ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय राजों का राजा प्रभु का प्रभु सच में वो महान है। और आज का जो टॉपिक वो है कि क्या आपके हालात भी कोड़ी की तरह हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से जो कोड़ में थे, जो कोड़ी थे, उनको चंगा किया। कोड़ियों को पहले बाहर रखा जाता था शहर से और उसे बोलना पड़ता था कि मैं कोड़ी हूँ, मैं कोड़ी हूँ, मैं कोड़ी हूँ। और एक नियम था उनका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ता था। अब कोई कैसे अपने घर से दूर रह सकता है? अगर उसकी फैमिली है, कैसे अपनी फैमिली के बिना रह सकता है? कैसे? अगर उसके बच्चे हैं तो कैसे अपने बच्चों के बिना रह सकता है? लेकिन उसको रहना पड़ता था। जिसका कोड हो जाता था उसको अपना एरिया छोड़कर जाना पड़ता था, शहर से बाहर मुंह को कवर कर कर बोलना पड़ता था मैं कोड़ी, मैं कोड़ी, ताकि उसके निकट कोई ना आ सके। हालेलुया। और उसे हमेशा कहना पड़ता था मैं कोड़ी हूँ, मैं कोड़ी हूँ, मैं कोड़ी हूँ। हालेलुया। लेकिन उसके हालात आप समझे कि वो बेबस था। उसका दिल करता था मैं मेरे परिवार से मिलूं, उसका दिल करता था मैं इनके पास जाके इनसे बात करूं, उसका दिल करता था मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा, मेरे परिवार का क्या हो रहा होगा। हालेलुया। लेकिन वो मजबूर था। वो वहां पे नहीं पहुंच सकता था जो उसकी मंजिल थी। हालेलुया। वो कष्टों में था, वो दुखों में था, प्रॉब्लम्स में था, और उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लग गया था कि इसके आगे इसकी सीमा खत्म हो जाती है। लेकिन वो सीमा के बाद, वो रेखा के बाद उसका जीवन शुरू होना चाहता था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि सीमा बांधी हुई है कि इसके पार कोई नहीं जा सकता था। हालेलुया। ऐसे हमारे जीवन में कई बार हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, हम उस सीमा में, उस रेखा से पार नहीं जा पाते। हम फंस के रह जाते हैं। क्या करें, कैसे करें, कब होगा, कौन करेगा हमारे जीवन में चमत्कार। हालेलुया। हम सोचते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखों में हो जाते हैं कि हमारी मदद कौन करेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे आने वाले कल का क्या होगा। हम टेंशन लेते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे लड़के क्या होगा, मेरे लड़की का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, या पति टेंशन लेता है मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। जो जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा उनके साथ होता है। कहते कि आज उनके साथ क्या होगा, आज उनके साथ क्या होगा, आज मेरे परिवार के साथ क्या होगा। ये बेचारा कोड़ी था, ये मजबूर था, तो इसको कोड़ हो गया था, ये अपने परिवार के पास नहीं जा सकता था। और कभी हमारे हालात भी इस कोड़ी से बदतर हो जाते हैं। हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जो मंजिल हमें दिखाई देती है। पड़ोसियों का सुख चैन हमें दिखाई देता, हम कहते हैं हमारे घर में सुख चैन होता, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जो मंजिल, जो रेखा परमेश्वर ने बांधी होती है। हालेलुया। हम रास्ते में ही गुलमुल घूमते फिरते रहते हैं, पजल हो जाते हैं। रास्ते के मार्ग में से हमें बोलना पड़ता है हाय समस्या, हाय संकट, हाय बर्बादी। जिस तरह कोड़ी कहता था मैं कोड़ी, मैं कोड़ी, मैं कोड़ी, इस तरह हम भी बोलते रहते हैं। ये कर्जा आ गया, ये संकट आ गया, ये बंधन आ गया, अब 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 ये बंधन आ गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसने पहल की, इसने प्रभु यीशु मसीह को चुना। हालेलुया। पहली बात, इसने प्रभु यीशु मसीह को चुना। दूसरी बात वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ये सबसे जरूरी बात है। परमेश्वर को तो बहुत लोगों ने चुना है, जैसे कि मेरे जो वो इसको सुन रहे हैं, उन्होंने भी परमेश्वर को चुन रखा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि एक कोड़ी उसके पास आया, उसे विनती की। आप पढ़ सकती है मरकुस 1:40 में। उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। हालेलुया। ये प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक कर। हालेलुया। और विनती कर रहा है। अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहा परमेश्वर को, नहीं,
परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर विनती कर रहा है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना घमंड दिखाते हैं। मैं जयपुर, अजमेर और काफ़ी ऐसी जगह में प्रार्थना में गया हूँ। पहले हम जाया करते थे और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते थे जो अपने आप को ऐसे दिखाते थे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, अपना घमंड। परमेश्वर के सामने किसी का घमंड नहीं टिकता। ना अपने घुटनों को टेकते थे वो, ना ढंग से प्रार्थना करते थे, ना किसी पास्टर की रिस्पेक्ट करते थे। वो अपने एटीट्यूड में रहते थे वो, और प्रार्थना करनी मतलब अपने घमंड में रहते थे वो। हालेलुया। तो ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, चाहे वो मसीह क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि ये आने वाले दिनों में ऐसे पेड़ सूख जाते हैं। दूसरी बात क्या लिखा है, उसने घुटने टेक कर विनती करने लगा। विनती कर रहा है, और विनती क्या कर रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये विश्वास कर रखा है इसने कि प्रभु जी अगर आप चाहते हो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। हालेलुया। ये शहर से बाहर थे, इन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह हैं, वो अद्भुत चमत्कार करते हैं। इन्होंने विश्वास ठान के बैठे हुए थे। नहीं तो अगले क्या कहता है, हम कहीं कुछ शॉप से लेने जाते हम क्या कहते हैं, भैया ये चीज़ मिल जाएगी क्या, पहले पूछ के आते हैं। हम कहते हैं ना, जाओ पहले पूछ के इससे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं तो मार्केट चलेंगे। इसने यही नहीं बोला, इसने पूरा विश्वास से बोला, चलो प्रभु यीशु मसीह पास चलते हैं, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो ना सी नहीं। ये घुटने टेक रहा है और विनती कर रहा है, और फिर क्या कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये तो पूरा प्रोपरी 100% प्योर, मतलब कि प्योर विश्वास है इसका। अविश्वास तो कहीं नहीं दिख रहा इन बातों के अंदर। वो आगे लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। ये आप सिचुएशन समझे, उसने तरस खाया, उसने सिर्फ 3 बातें कही, विनती की, घुटनों का टेका, और क्या कह रहा है कोड़ी कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया सिर्फ इन 3 बातों में। अगर आप बाइबल में जहां जहां पढ़ोगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, उस पर तरस खाया, उसे भीड़ पे तरस खाया, तो वहां पर अद्भुत कार्य हुए हैं। हालेलुया। हमने इस लायक बनना है। अगर आपके हालात कोड़ी की तरह हैं तो परमेश्वर आपसे ये कहे, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। सारी बात हाथ बढ़ाने की है। हम किसी बड़े राजनेता से कहते हैं कि आप अपना हाथ मेरे ऊपर रख दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना हाथ तुम्हारे ऊपर बढ़ाता हूं। हालेलुया। वो स्वर्गीय हाथ है, और वचन क्या कह रहा है कि उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने सिर्फ घुटनों को टेका, और कह रहा है विनती करने लग गया। और क्या कह रहा है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। हालेलुया। और जब तरस खा लिया तब क्या हो गया, सब कुछ हो गया। लिखा हुआ है, उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। इतनी सी बात, 2 मिनट में सब खत्म। हालेलुया। इसलिए आप, अगर आपके हालात कोड़ी की तरह है, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हो, कि आपकी मंजिल क्या है, आपका बेटा मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहा है, आपका परिवार मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहा है, जो आपकी मंजिलें हैं, तो आप क्या करें, परमेश्वर के सामने घुटनों को टेक के, ताकि परमेश्वर आप पर तरस खाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाए, ऐसा अपने आप को नम्र कर दो। सिर्फ उसने 3 बातें कही और आप सिचुएशन देख सकते हैं कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो तरस खा रहे हैं। हालेलुया। उसने उस पर तरस खाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आप प्रार्थना करें, घुटनों टेक के प्रार्थना करें और विनती करें, और परमेश्वर से कहें कि प्रभु अगर आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो। जब परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाकर अपने हाथ को बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे तो आप आशीष हो जाएंगे। आपके कौड़ी जैसे हालात आपको बदल जाएंगे। जब आपके घर में ऐसे चलता है वो आपके हालात बदल जाएंगे। जब आपके बिजनेसों में ऐसे चलते हैं वो आपके हालात बदल जाएंगे, और निश्चय परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को बंद करें और इस प्रार्थना को सुनें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ और मेरे हालात बदल दो, मेरे कौड़ जैसे हालात बदल दो। मेरे पिता,
और अबसल्ला खरवनमा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका कोड़ी जैसे हालात बदल जाए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके ऊपर जो भी दुख संकट है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी अड़चने हैं मेरे पिता, वो सब दूर करते हैं, वो सबको बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आज जब आपके पास आए हैं मेरे पिता, अपने हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, और जब आपसे कह रहे कि हम पे तरस खाओ मेरे पिता, आप इनको पर तरस खाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर। रबसल्ला खरबनामा, आज इस प्रार्थना को सुन रहा है, इनका कोड जैसे हालात बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके हालात बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके हालात बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, और आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हालात बदल रहे हैं, आपके हालात बदल रहे हैं, परमेश्वर आपके हालातों को बदल रहा है, और आप ब्लेस हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो। आमीन।